गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम जो हमने कल चैप्टर पढ़ा उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था कि रेवोल्यूशन से क्या होते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं। आज हम पहले इस जो ये मैंने पिक्चर बनाई है इसको पढ़ेंगे अच्छे से कि ये क्या क्या है। ठीक है, फिर उसके आगे मैं आपको आगे रीडिंग करवाऊँगी। देखिए बच्चे, सपोज़ करें ये ग्लोब की पिक्चर है। ठीक है, उसमें क्या है, मैंने इमेजिनरी लाइंस शो की हैं जो कि हमारी ग्लोब पे ड्रॉ हुई हैं। ठीक है, 0 डिग्री, ये जो आपकी बीच में से लाइन जा रही है ये क्या है, 0 डिग्री है और इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर जो है आपकी ग्लोब को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। क्या करता है, डिवाइड। इक्वेटर के ऊपर वाला जो पोर्शन है पूरा, इसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इक्वेटर के नीचे जो है पूरा पोर्शन, इसे हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। 0 डिग्री के ऊपर यहाँ पे जाओ तो क्या एक लाइन है जिसका मेज़र क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे 23.5 डिग्री साउथ, इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ है, इसे हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। और यहाँ पर नीचे 66.5 डिग्री साउथ, इसे क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक सर्कल। ये जो ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का जो एंड है इसे बोलते हैं नॉर्थ पोल, और सदर्न हेमिस्फेयर का जो ये एंड है इसे क्या बोलते हैं हम, साउथ पोल। अब बच्चों चैप्टर पे आ जाओ, क्या है, ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। 21 जून को क्या होता है, जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ये किसकी तरफ झुका होता है, सन की तरफ। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो सन की रेज हैं डायरेक्टली कहाँ पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर आता है बच्चों, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। एज अ रिज़ल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, जिससे कि क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा हीट पड़ती है। द एरियाज़ नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट, और जो पोल्स के पास के एरियाज़ हैं वहाँ क्या होती है, कम हीट पड़ती है। एज द रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग, क्योंकि वहाँ पर सन की रेज जो हैं वो क्या होती हैं, तिरछी टेढ़ी पड़ती हैं। The North Pole is inclined towards the sun and the places beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months। अब क्या है, नॉर्थ पोल जो है वो क्या होता है, सन की तरफ इंक्लाइंड होता है, झुका हुआ होता है। और उससे क्या होता है, जो प्लेसेस हैं कहाँ पे, आर्कटिक सर्कल के पास, वो क्या करती हैं, कॉन्टीन्यूस, वहाँ पर हर टाइम क्या पड़ती है, लाइट पड़ती रहती है 6 महीनों के लिए। ठीक है, सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज़ गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का जो है हिस्सा, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा क्या है, वहाँ पर सन की लाइट पड़ती रहती है। इट इज़ समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, और इसलिए क्या है, इक्वेटर के नॉर्थ पर क्या होती हैं, समर होता है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेस अकर ऑन 21 जून। ये क्या होता है, 21 जून को क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फेयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड, और इसी टाइम पे जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर क्या होता है, रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है। क्यों, क्योंकि अर्थ क्या है, टिल्टेड है। टिल्टेड है तो इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की में जो है सन की ज़्यादा रेज पड़ती हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में कम पड़ती हैं। इट इज़ विंटर सीजन देयर, वहाँ पर क्या होता है, विंटर सीजन होता है। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, वहाँ पर क्या होती हैं, रातें जो हैं वो लंबी होती हैं दिन से। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड समर सोल्स्टिस, क्या बोलते हैं इसको, इस पोजीशन को, जो अर्थ की पोजीशन है उसको क्या बोलते हैं, समर सोल्स्टिस बोलते हैं। वैसे ही क्या होता है, 22 दिसंबर को क्या होता है, सन की रेज जो हैं वो कहाँ पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर क्या होते हैं, दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर गेट्स लाइट, जैसा कि आपने समर सोलिस्टिस पढ़ा वैसे ही क्या होता है, विंटर सोलिस्टिस होता है। समर सोलिस्टिस में क्या होता है,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो है वो रेज़ पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर क्या होते हैं, दिन लंबे होते हैं उस एरियाज़ में, उस दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। विंटर सॉल्स्टिस में क्या होता है, जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लाइट होती है और वहाँ के दिन जो है वो लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है, डू यू नो दैट क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीज़न। क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस जो है ऑस्ट्रेलिया में कब मनाया जाता है, समर सीज़न में। ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। अब 21 मार्च को और 23 सितंबर को क्या होता है, सन की रेज जो है वो डायरेक्ट पड़ती हैं कहाँ पर, इक्वेटर में। इक्वेटर कितना है हमारा, 0 डिग्री है। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टूवर्ड द सन। इस पोजीशन में क्या होता है, कोई भी पोल जो है वो सन की तरफ टिल्ट नहीं होता है। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। इसलिए पूरी अर्थ क्या है, इक्वल डेज और इक्वल नाइट क्या करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज इक्विनॉक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब क्या होता है, 23 सितंबर को हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ऑटम सीज़न शुरू हो जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाता है। द अपोजिट इन द केस ऑन 21 मार्च when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere। और 21 मार्च को क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग शुरू होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम शुरू होता है। Thus you find that there are days and night and changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively। इससे हमें क्या पता चला कि डेज़ और नाइट जो हैं और सीज़न जो हमारे चेंज होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।